स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यस, स्कूल के लिए है, मोहाली विलेज का नाम है। लेंथ और ब्रेथ जो है वह 11:4 दिया है। रेट पर मीटर जो है वो 100 दी गई है। तो जो कॉस्ट पड़ा है फेंस बनाने का वो कितना आया? 75,000। अब हमें क्या करना है, इनके जो डायमेंशन होते हैं, यस, अब आप सोच रहे होंगे कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ वो है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है प्लॉट का कितना होता है। यस, तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक प्लॉट है, रिजर्व है और रेशो भी दिया गया है 11:4। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मानेंगे कि लेट द कॉमन रेशो, यानी कि एक ऐसा रेशो, यस, जो बिटवीन हो किसके, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में वो चीज़ कॉमन हो, तो उसको हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 11x प्लस, यस, जो आपको दूसरा नंबर दिया गया 4x, क्योंकि हमें एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, सिर्फ रेशो पता है। तो जब x इंटू होगा 11 से या 4 से, तभी तो उसका एक्चुअल लेंथ आएगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे कॉमन जो है लेंथ और ब्रेथ के लिए एक नंबर कॉमन पकड़ लिया है x। यस, वैसे तो अगर पैरामीटर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L, L फॉर लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए और लास्ट में मीटर लगा सकते हैं आप, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये बच्चों की पैरामीटर पहले तो फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर के लिए P, देन 2L प्लस B मीटर। तो P इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? 11x, देन B 4x, देन मीटर। 2 आप इंटू करिए तो ये बन गया 22x प्लस 8x, देन M। So what is the parameter? Parameter is 31x. What is the parameter? Yes, आप देखेंगे अगर पैरामीटर जो है वो 30 है। क्या है पैरामीटर? है 30। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, कि जो टोटल कॉस्ट है फेंस का, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस है वो कितना आया? 75,000। इसका मतलब है कि जो रेट था वो 100 इंटू हुआ है पैरामीटर से, तब हमें ये टोटल कॉस्ट मिली है। सही बात है। तो रेट तो 100 है और इंटू क्या हुआ? पैरामीटर से हुआ, तो पैरामीटर के लिए P है और आंसर क्या आ गया? 75,000। तो अगर आप अब देखें कि डिवाइड करें प्लस करें तो आपको आंसर मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा आपको? यस, इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जो पैरामीटर आया है वो क्या आया है? 30। तो आप देखेंगे कि 100 इंटू 30x इक्वल टू 75,000। यस, तो आप देखेंगे 30 इंटू होगा तो ये 3000x बन जाएगा, देन 75,000, x यहीं रह जाएगा। 75,000 को ये 3000 डिवाइड कर देगा, कट गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? यस, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है, यस, वो क्या आएगा? यस, द आंसर इज 25। व्हाट इज द आंसर? 25। x का वैल्यू क्या आया प्यारे बच्चों? आंसर 25। अब आप देखिए ध्यान से, तो जो आपका लेंथ है 11x है, यानी कि 11 इंटू 25, तो व्हाट इज द आंसर? यस, तो आप इंटू कर लीजिए साइड में, 11 इंटू 25, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 572। तो 275 मीटर जो है उसका वो लेंथ है। समझ रहे? 275 जो है वो मीटर उसका क्या है? लेंथ है। अब आगे ऐसे ही हम ब्रेथ के बारे में फाइंड आउट कर लेंगे। तो ब्रेथ दिया है 4x, यानी कि 4 इंटू 25, तो हमें पता चल जाएगा ब्रेथ क्या आ जाएगा? 100 मीटर। तो
क्या आ गया आपका ब्रेथ, 100 मीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट आर, यस, एक है 275 मीटर एंड 100 मीटर, दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो यहाँ पे हसन, यस, हसन दो तरीके के क्लॉथ के मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक तो शर्ट मटेरियल है जो उसको कॉस्ट इतना पड़ा है, एक ट्राउज़र यानी कि पैंट के लिए जो है वो इतना पड़ा है। यस, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में कि हर 3 मीटर के लिए जो शर्ट मटेरियल उसने कितना 2 मटेरियल खरीदा है। यस, हर 3 मीटर के लिए उसने शर्ट कितना मीटर खरीदा है, 2 मीटर ट्राउज़र के हिसाब से, है ना। आगे दिया है कि मान लेते हैं कि अगर उसने मटेरियल 12% और 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि शर्ट में 12% और ट्राउज़र में 10%, 12 और 10% प्रॉफिट लेके उसने बेचा और उसको टोटल सेल हुआ है 36,600 का, तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पे, यस, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितने में ख़रीदा होगा। यानी कि आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, किसकी निकालनी है, ट्राउज़र की। यस, क्या निकालना है, ट्राउज़र के मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। ओके, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने 7 क्वेश्चन समझ लिया है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था पहले कि जैसे 50 मीटर शर्ट के लिए कॉस्ट है, यानी पर मीटर 50, ट्राउज़र के लिए पर मीटर 90। अब बताया गया है कि अगर 3 मीटर शर्ट हमने ख़रीदा है, यस 2 मीटर ट्राउज़र के हिसाब से, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है 12% 10% होता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो कन्फ्यूजिंग नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे लास्ट के क्वेश्चन के पार्ट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में बताया है कि 2 मीटर ट्राउज़र के लिए 3 मीटर का शर्ट। यस, तो आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन लिखिए, लिखिए लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ये ट्राउज़र मटेरियल, ऐसे ही 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल दिया है आपको क्वेश्चन में, ऑलरेडी आराम से लिख लेंगे। लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अपने को पर मीटर जो भी प्रॉफिट या कर रहे हैं 12% जो है ट्राउज़र पे, 10% जो है वो आप देखेंगे तो वो इस पे कर रहे हैं शर्ट पे। तो चलिए वो फाइंड आउट करते हैं। यस, लिखेंगे यहाँ कि पर मीटर सेलिंग, पर मीटर सेलिंग प्राइस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ट्राउज़र का जो पर मीटर का प्राइस है यानी कि 90, और 90 पे ही आपको कितना 12% निकालना है, यानी कि 90 इंटू 12/100। आप जब ये कटम पीट करेंगे, यस सॉरी यहाँ पे 90 है, आप ये कटम पीट जब करेंगे तो चलिए कटम पीट कर लेते हैं और देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। यस, ओके। तो आंसर जब आप निकालेंगे कटम पीट करके, तो बच्चों इसका जो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट रखा, कॉस्ट के बाद में यहाँ पे जो भी 12% है वो आप निकालिए। 12% किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट जो आपको पता है, यस, जो पर मीटर का जो प्राइस दिया गया उसके ऊपर। तो अगर आप मान लेते हैं 90 के ऊपर 12% निकालते हैं, कट कट 6 जा 5 जा, कट कट, डिवाइड करें 9 से तो आपको आंसर मिलेगा 1.8। अब 6 से इंटू करेंगे, यानी कि 1.8 को 6 से इंटू करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10.8। क्या मिला, 10.8। अब क्वेश्चन में आपको दिया था 90 प्लस 10.8 आप करते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है, 100.8। तो ये आपको आंसर मिला, यानी कि ये आपका जो सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट लेकर 12% वो किसका हो गया, ट्राउज़र का हो गया। ऐसे ही सेम आपको फाइंड आउट करना है किसका, यस, शर्ट का भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे पर मीटर, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो वहाँ पे जैसे 90 था तो यहाँ 50 है। अब यहाँ पे भी हमें क्या फॉर्मूला है, 50 के ऊपर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा।
यस, तो आप अगर 50 का 10% निकालते हैं तो कट 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 आंसर इज़ 5। क्या आंसर आ रहा है आपका 5। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला में था कि 50 तो +5 इक्वल टू आंसर इज़ 55। यस, तो इसका जो रेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 55, और उसका जो रेट था वो 100.8 आ रहा था। यस, तो ये आंसर इसका आया 55। यस, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों के जो रेट हैं वो लिख लेना है, और दोनों का जो पर मीटर लिखा हुआ था ऊपर क्वेश्चन में लेट 2x और जो लिखा है ये लेट 3x, इनके साथ इंटू कर लेना है और आंसर आएगा हमारा। और जो टोटल कॉस्ट है वो तो हमें पता ही है। यस, तो आपको यहाँ पे दिया है ऑलरेडी टोटल कॉस्ट जो आया है वो कितना आया है, यानी बेचने के बाद उसको जो टोटल क्या हुआ है, टोटल सेल। तो टोटल सेल जो हुई है वो 36,600 की हुई है। सही बात है, ओके। तो चलिए अब हम आगे इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज हमने टर्न कर लिया है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यस, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो जो 10.8 मीटर जो है ट्राउज़र का है उसको इंटू 2x से किया, देन फिर हम उसमें प्लस करेंगे कितना 55 में जो 3x मीटर है वो शर्ट का है, और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 36,600। अब आप इंटू मारिए इनको, जब आप इंटू करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 201.6x, और ऐसे ही इन दोनों को इंटू करेंगे तो इनका भी आंसर कितना मिलेगा 165x, और यहाँ तो 36 पहले से ही है। ओके, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 366.60x इक्वल टू 366600, x यहीं छूट जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे आप। यस, और आपको आंसर क्या मिलेगा। अगर जिन बच्चों को डिवीज़न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है जो मैं बताता हूँ। अगर आपको ये पॉइंट वाला डिवीज़न करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 10 दे दीजिए, यस, ऊपर 100 दे दीजिए क्योंकि 2 डिजिट है, तो आप नीचे भी क्या दे पाओगे, यस, 100 दे दो। तो क्या हो जाएगा देने से, ये जो ऊपर वाला है इसमें 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे, और नीचे वाले में आप देखेंगे कि डेसिमल जो है वो रिमूव हो गया। अब आप आराम से, यस, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आंसर क्या कर सकते हैं, अब आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी मशक्क़त के। यस, अब आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं आंसर को। यस, तो ज़रा भी देखेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं। यस, लेकिन बच्चों हमारी जो टोटल सेलिंग कॉस्ट है, यस, वो कितना दी गई थी आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखेंगे, यस, तो सेलिंग जो हमारी कॉस्ट होगी, क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा, 36,660 है। कितना है 36,660। तो करेक्शन कर लीजिए, कर लिया हमने करेक्शन। अब आप डिवाइड करिए, कट इतना इतना कट 1 और 2 ज़ीरो, यानी कि x का वैल्यू क्या आया 100। समझ गए, व्हाट इज़ द x वैल्यू 100। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल चुका है, तो आपको ट्राउज़र के बारे में फाइंड आउट करने बोला था। तो हमें पता है कि ट्राउज़र के लिए हमने क्या लिखा था 2x मीटर, यानी कि 2 इंटू 100 मीटर को आप इंटू करते हैं तो कितना मीटर हो जाएगा 200 मीटर। यस, यानी कि जो क्वेश्चन में बोला था कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा था, तो आंसर क्या मिला 200 मीटर ट्राउज़र का जो मटेरियल है वो उसने ख़रीदा था। एक बार क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हमें क्वेश्चन में दिया था कि भाई अगर मान लो, यस, 2 जैसे ट्राउज़र जो है अगर वो 3 मीटर शर्ट के लिए ख़रीदा गया है, और उनका जो प्रॉफिट है ट्राउज़र का 12%, और जो इसका प्राइस है कितना शर्ट का वो 10% के हिसाब से बेचा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 36,660 रुपीज़ हुआ। यस, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना था कि उसने टोटल ट्राउज़र कितना मीटर ख़रीदा होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो दोनों के आंसर है उनको ऐड कर लिया, फिर इसमें भी हमने इक्वेशन बना लिया, और
आप देखेंगे कि फिर हमने लास्ट में इसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कैसे किया, 100 को सपोज कर दिया यानी कि इंटू कर दिया, और देखेंगे डॉट रिमूव हो गया। और उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू क्या आया, 100 आया। फिर जो हमने ट्राउज़र था उसका जस्ट लिखा जो इक्वेशन में था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ट्राउज़र का जो आंसर आता है वो 200 मीटर आता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे।